तो बीजेपी इसको डिसमिसिव है, लेकिन अब प्राइवेटली अगर बात करें तो वो एग्री करते हैं कि इतनी पार्टियां अगर एक साथ आ गई तो ऑफकोर्स दे विल पोज अ स्टिफ रेसिस्टेंस फॉर मी। देखिए मीटिंग का टेक अवे, देखिए सिंपल बात है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये ऑलरेडी एलाय थे, एनसीपी और शिवसेना ऑलरेडी वहां एलाय है, जेडीयू आरजेडी यहाँ एलाय है। अखिलेश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं कि कांग्रेस के साथ क्या होगा, तो मोरलेस ऑन बोर्ड थे। इस मीटिंग की में तीन ही पार्टनर इंपॉर्टेंट थे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी। कि इनका नीतीश कुमार ने क्या काम महत्वपूर्ण किया कि इन दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाया। अदरवाइज आप सब सेम पेज पर हैं, आप नंबर्स में लगते हैं कि इतनी पार्टियां हैं लेकिन दे वर ऑन द सेम पेज। जो टेक अवे था, जो नीतीश कुमार ने एसिमुलेटर और एक आइसमेंटर का काम किया बिटवीन कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी एंड बिटवीन कांग्रेस एंड ममता। तो मैं ममता जी से स्टार्ट करता हूँ। उनका बड़ा पॉजिटिव वाइब्स लगा कि भाई हम लोग आए हैं, ये बिहार से मेरे सजेशन दिया कि जन आंदोलन की धरती रही है, बट ज्यादा डिटेल में नहीं गई क्योंकि इमरजेंसी के अगेंस्ट में था, कांग्रेस एम्बेरस हो सकती थी, तो वो नहीं बोला। लेकिन एक बड़ा कि हम, फिर राहुल गांधी ने कहा कि हमारे कुछ डिफरेंसेस होंगे लेकिन हम लोग फिर एक साथ काम करना चाहेंगे, काम करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मीटिंग के अंदर में मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में ठन गई, मतलब वो थोड़ी सी बिटरनेस हो गई मीटिंग के अंदर में ही, कि वो आप चाह रहे हैं कि आप स्टैंड लें, कि आप ब्लैक ऑर्डिनेंस जो कहते हैं कि दिल्ली वाला जो ऑर्डिनेंस आया है उस पर आप स्टैंड लें और डिक्लेयर करें। तो कांग्रेस उसमें कमिटल नहीं है, जिसे मुझे पता चला है कि वो अपनी दिल्ली यूनिट से, पंजाब यूनिट से उन्होंने मांगा है रिपोर्ट। तो वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है कांग्रेस के लिए कि भाई वो नहीं कह रहे कि इनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि हम सपोर्ट करें कल को यही आदमी क्रेडिट लेगा, अरविंद केजरीवाल कहना शुरू कर देंगे कि बीजेपी को कोई हरा सकती है तो हम हरा सकते हैं, आम आदमी हरा सकते हैं, तो कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस इज बाइंग टाइम। तो उस मीटिंग के पहले ही जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, 13 पार्टियों के नेता थे, स्टालिन को जाना था तो कोई डिफरेंसेस नहीं थे, वो चले गए, और आम आदमी के कोई नेता यहाँ नहीं रुके, वो चले गए। तो पता चल गया था हम लोगों को कि ये, फिर कुछ देर के बाद इन द मिडिल ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका स्टेटमेंट भी आ गया कि जब तक कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। तो इनका पूरा दो चीज है, मुझे लगता है कि एक तो है कि ऑर्डिनेंस पर वो सपोर्ट चाह करके एक चाह रहे हैं कि एक उनका एक मॉरल ग्राउंड बन जाए, और एक मोदी मोदी नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जो स्टैंड लिए हैं तो उसमें उस चीज में उनको बढ़त मिले। और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को प्रेशराइज कर रहे हैं बार्गेनिंग के लिए, दिल्ली एंड पंजाब के लिए, दोनों जगह 27 सीटें, 20 और 7, और अलग अलग लड़ते हैं तो कमजोर होते हैं, तो वन ऑन वन फाइट में जरूर फायदा होगा। तो आम आदमी पार्टी जो कि ऑलरेडी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उनकी नजर होगी कि इस पर अलायंस करें। मुझे लगता है कि पटना से शिमला के बीच में, शिमला 10 या 12 जुलाई को मीटिंग होगी, इस बीच में बहुत सारे बैकडोर मीटिंग निगोशिएशन हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ लगता है कि आम आदमी ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से। दो आदमी, टू लीडर्स आर टू वॉच आउट फॉर, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल एंड ममता बनर्जी। क्योंकि ममता, डोंट फॉरगेट ममता बनर्जी, वो कांग्रेस को कोई स्पेस नहीं देना चाह रही है वहां। सीपीएम कांग्रेस को कोई स्पेस नहीं देना चाहेगी, वो वन ऑन वन कर रही है, उसके बदले में कह रही है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या सपोर्ट करेंगे, और जगह तो आपका प्रेजेंट है नहीं। तो ये हो सकता है कि कांग्रेस कैसे निगोशिएट करती है कि एकदम जीरो छोड़, उनके लिए कंप्लीट छोड़ दे लड़ने के लिए, 5 सीट 10 सीट भी नहीं मांगे, सीपीएम का क्या स्टैंड होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें होगी अगली मीटिंग के लिए। देखिए सीट शेयरिंग के बारे में नीतीश कुमार भी बहुत क्लियरली इशारा किए कि एक एक चीज हम लोग, जो कि एक ट्रेडिशनल अंदाज में बोलते हैं, एक एक चीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, वो डिस्कशन होगा वहाँ। क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में सिर्फ आप चाय पीने के लिए और लंच के लिए तो नहीं मिल रहे हैं ना, लेकिन अब तो आपको कंक्रीट बताना पड़ेगा। ये प्राइमर हो गया। अब है कि
स्टेट वाइड, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा ना, बहुत क्लियरली कहा कि हम लोग स्टेट स्पेसिफिक फार्मूला होगा कि यूपी के लिए अलग होगा, बिहार के लिए अलग होगा, तमिलनाडु महाराष्ट्र के लिए अलग, सब जगह के लिए अलग अलग होगा। तो वो उनको डिस्कस करना पड़ेगा। और सीट शेयरिंग वन ऑन वन, इन लोगों ने 350 से 400 के करीब एक ऐसे सीट आइडेंटिफाई किए हैं जहां कि इनको लगता है कि बीजेपी के साथ हम वन ऑन वन फाइट कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ बिहार में नहीं अटकेगी, हमको नहीं लगता यूपी में बहुत ज्यादा नहीं अटकेगी, बात यही अटकेगी, आम पंजाब में अटकेगी, दिल्ली के लिए अटकेगी, अगर अभी भी हम आम आदमी को ऑन बोर्ड मान रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में अटकेगी। ये टफ स्टेट्स होंगे, और सारे स्टेट्स मोर और लेस सॉर्टेड आउट हैं। तो अभी से जो बीच में जो इनको ब्रीदिंग गैप मिला है 20 दिन का, इसमें मंथन होगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार भी इनिशिएटिव लेंगे, कांग्रेस भी अपने स्तर पर लेगी, वन ऑन वन बातचीत होगी, इन लोगों की फोन पर बातचीत होगी। मीटिंग में ऐसा थोड़ी है कि तुरंत चले जाएंगे, वहीं के वहीं डिसाइड होगा। सबको अपना प्रपोजल, सीट शेयरिंग, और एक एक सीट पर कौन से कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट बाद में भले डिक्लेयर करें, नंबर ऑफ सीट हो सकता है कि उस मीटिंग में हो जाए। लेकिन उसके पहले इनके दो डिफिकल्ट चैलेंजेज है कि आम आदमी को पार्टी, आर दे रेडी टू लूज आउट ऑन आम आदमी पार्टी, और हाउ दे आर गोइंग अबाउट ममता बनर्जी। ये दो टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, और ये टफ क्वेश्चन को दोनों को कांग्रेस को टैकल करना। नहीं नहीं, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, नहीं है ये तो। अगर ऐसा छोड़िए ना प्राइम मिनिस्टर, अगर नेशनल कन्वीनर की भी चर्चा हो जाएगी ना, तो ये अलायंस बनने के पहले भी खल जाएगा। क्योंकि इस तरह के अलायंसेस में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स होते हैं, सबके अपने एम्बिशन है। ममता बनर्जी के एम्बिशन है, नीतीश कुमार के हैं, अरविंद केजरीवाल के हैं, 3 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो आपको सीधे नजर आ रहे हैं। उन सबके एम्बिशन होते हैं। इन सबकी मोरलेस अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि हम लोग कलेक्टिव फाइट में लड़ेंगे, और बीजेपी का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो है ना प्राइम मिनिस्टरशिप, उसमें उस ट्रैप में नहीं आएंगे कि हमारे पास मोदी जी हैं, आपके पास कौन है। तो आप देखिए ना, बीजेपी, आप ऐसा पहली बार मैंने देखा कि बीजेपी ने भी पोस्टर लगवाया, भले ही इनडायरेक्टली लगवाया अपनी पार्टी ऑफिस के आगे, कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका नेता कौन है, जो आप बात पूछ रहे हैं उसी चीज को उन्होंने पोस्टर के फॉर्म में डाला। तो वो अटैक कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस ट्रैप में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस ट्रैप में आएंगे। वो पोस्ट पोल के लिए छोड़ देंगे, कौन पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। इनके इनके पास, इन सारी पार्टियों के पास 152 के तकरीबन सीट्स हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि 272 लॉ, तो इट्स लॉन्ग जर्नी, 125 के आसपास का चैलेंज है, उतना घटाना है। इट्स वेरी टफ चैलेंज। ये तभी होगा, एक साथ आएंगे, कॉमन यूनियन प्रोग्राम होगा, सिर्फ मोदी जी के क्रिटिसिज्म से काम नहीं करना पड़ेगा। इश्यूज को आप लेकर के बेटर बात क्या, करेंगे। हुई है कि इसके ऊपर क्या क्या हो गई, जैसे कि कुछ कुछ कॉमन फैक्टर जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू का, अरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर कैसे, और हिस्ट्री को रिराइट करने की कैसे कोशिश हो रही है, आजादी की लड़ाई को भुलाने की कैसे हो रही है, कैसे सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये तो है। देन इस दे हिंटेड कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, उस पर चर्चा होगी। तो ये तो था कि जैसे ममता बनर्जी ने बहुत क्लियरली कहा कि दो तीन तीन चीज बताया, उसने दो चीज बताया कि वी आर यूनाइटेड एंड वी विल फाइट यूनाइटेड। हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। एक, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। बस। तो ये दो चीजें, तो दो हर्डल तो पार कर गया। अब है तीसरा हर्डल, है कि कौन कहां से लड़ेगा, कितना लड़ेगा, कौन कांग्रेस के लिए रीजनल पार्टी कितना ग्राउंड कंसीड करेगी, और भाई से वर्षा कांग्रेस कितना ग्राउंड इन लोगों के कंसीड करेगी जहां दे आर स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं बार बार बिहार का एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कांग्रेस बिहार में कहे कि हम 10 सीट लड़ेंगे, सवाल ही नहीं है कि इनको कंसीड करेगा सवाल। तो इसी तरह से जहां उत्तर प्रदेश में क्या होगा, अखिलेश क्या क्या करेंगे, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग फार्मूला होगा कि, तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चीज को समझ गई है कि हमको, और राहुल गांधी की बातचीत से मुझे लगा कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखी कांग्रेस की, दो टॉप लीडर्स का कांग्रेस का यहाँ होना वो एक अपने आप में सबूत है। आप देखिए क्या सीन है कि भाई येचुरी जी बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के दो नेता बैठे हुए हैं। और वो अगर कंप्लीट हो जाता पिक्चर, वो अगर अरविंद केजरीवाल भी उस फ्रेम में रहते,
तो टू टू स्टार्ट विथ, मैं इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ इस मीटिंग को, कि इस तरह का कोई सीरियस एफर्ट न 14 के पहले हुआ था न 19 के पहले हुआ था। तो ये इस बार कम से कम 24 के पहले कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे डिसबिलीवर हैं, लोग डिसमिसिव होंगे इसके बारे में, बट मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव टेक अवे यही है। और इसमें जो चैलेंजेज हैं वो ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल। हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में रीच आउट होगा दोनों तरफ से, एक बैकडोर होगा कि बातचीत किया जाए, क्या हमारी डिफरेंसेस हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल देखिए अड़े हुए हैं ऑर्डिनेंस पर। जिस आदमी का राज्यसभा में कितनी सीट होंगे, 5 हैं कितने, आप यू कुड करेक्ट मी। तो ये एक नायाब एग्जाम्पल हो गया कि कोई सरकार जिसके कि अपने इतने कम है, वो उसने ऑर्डिनेंस को गिरवा दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, ऑर्डिनेंस पास हो जाता है। कांग्रेस भी लॉन्ग टर्म में देखेगी कि इस चीज का इसका गेन किसको हो रहा है, अगर वो विरोध करते हैं तो ऑर्डिनेंस का। तो इट वो, और प्लस वो ये भी देखें कि हमारी स्टेट यूनिट क्या कर रही है। आखिर आप पंजाब में कांग्रेस के एक्सपेंस पर आए ना, तो जमीन तो कांग्रेस की सिमट रही है ना। अगर लोकसभा में भी आप लायन शेयर मांग लेंगे तो कांग्रेस कहाँ जाएगी। तो दोनों यूनिट से, दिल्ली यूनिट से, पंजाब यूनिट से ये फीडबैक मिल रहा है कि वी शुड नॉट सपोर्ट द ऑर्डिनेंस। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही टफ। हू नोज कि कल के दिन में कांग्रेस के केंद्र में सरकार आए और दे वुड वांट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ऐसा थोड़ी है कि ये आप ये कहते हैं ऑथोरिटेरियन रूल है। 70s में क्या था, इंदिरा गांधी के रूल के अगेंस्ट में तो इमरजेंसी लगी थी। तो ये तो मोर और लेस वो सर्किल कंप्लीट हो जाता है तो वहां पहुंचते हैं। तो कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं होगा कि जस्ट टू कीप केजरीवाल इन गुड ह्यूमर और इस 27 सीट के अलायंस के लिए, और वो अलायंस ये एक कॉल ले लेके विरोध करना है। तो मुझे वो लगता है ये टफ कॉल है। और इस ग्राउंड से स्केल डाउन अगर केजरीवाल करते हैं कि चलिए इसको बाद में देखा जाएगा, तब हमको लगता है कि बात बन सकती है। और कल की सूरत में अगर देखिए कि अगर और पार्टियां, मान लीजिए 5 पार्टियां और जीत जाती, छोटी छोटी 20 पार्टी के अलायंस हो जाता है, और केजरीवाल को लगेगा कि हम ही अकेले हैं जो स्पॉइल्ड वोट कर रहे हैं, जो कि पब्लिक में इमेज नहीं जाएगा नेशनल में। हु नोज कि इवन फॉर शॉर्ट टर्म गेन ही कैन कम बैक। तो आई थिंक केजरीवाल इज ए स्टोरी इन प्रोग्रेस। अभी इस ओके। पर उनको वर्क करना पड़ेगा। बीजेपी ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट में लग रही है, और भले ही ऊपर से शिकायत कर रही है, दिल्ली से लेकर के पटना तक के सब नेता आप डिसमिसिव हैं, आप पोस्टर्स जारी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब है कि आप नोटिस ले रहे हैं। आप अगर आप हम उनका प्रेस रिलीजेज अगर लास्ट 5 डेज का देख लें, उनके सारे नेताओं का, स्टेट प्रेसिडेंट सम्राट चौधरी से लेके सुशील कुमार मोदी से लेके वहां शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, सबका आप देखिएगा तो वो इसी पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि यू आर टेकिंग नोटिस। और अमित शाह आ रहे हैं 29 तारीख को। 23 और 29 में कितना, एक सप्ताह, लेस देन 1 वीक का डिफरेंस है। तो वो इसका जो एडवांटेज मिला है उसको नलीफाई करने की अपने स्तर से कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में बीजेपी के टॉप नेताओं के आने का इंटेंसिटी बढ़ेगी। वो चाहेंगे कि ये मोमेंटम जो इनको मिलना शुरू हो गया है, कि वो मोमेंटम इनको नहीं मिले, उसको डिसरप्ट कैसे इस तरह से या काउंटर वे कैसे कर सकते हैं। तो बीजेपी इसको डिसमिसिव है, लेकिन अब प्राइवेटली अगर बात करें तो वो एग्री करते हैं कि इतनी पार्टियां अगर एक साथ आ गई तो ऑफ कोर्स दे विल पोज अ स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर मी, स्पेशली व्हेन देयर इज वन ऑन वन फाइट की अगर संभावना होती है। तो यस, बैटल इज ऑन।